अरे यार इंडिया अलायंस, कभी कभी ऐसा लगता है ये माइनॉरिटीज को सपोर्ट करते करते सनातन को ही विरोध करने लगे हैं। नहीं मांगना चाहिए, उनके घरों पे भी नहीं जाना चाहिए। जो कहते हैं पहले वो ग्रंथ को पढ़ें, आप बताएं हमें कि किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण है। अरे किसी ग्रंथ में हिंदू है ही नहीं। मंदिर जो बन रहा है क्या आप उसका विरोध करते हैं? जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अंधविश्वास, वहाँ मंदिर के जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए। उससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर से विकास होगा। माना कि आपकी पार्टी कम्युनिस्ट है, आप सेक्युलर हो, इसी वजह से आप राम मंदिर को विरोध कर रहे हो, और पास ही में पूरे 5 एकड़ में बन रहे मस्जिद पर आपका ध्यान नहीं गया। आपके हिसाब से राम मंदिर के 2.5 एकड़ में फैक्ट्री बन सकती है, तो फिर 5 एकड़ में तो 2 फैक्ट्रीज बननी चाहिए थी। देश का डबल नुकसान हो गया। आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे? इंडिया में 5 लाख मंदिर है। मंदिर के डोनेशंस में से लगभग 28% गवर्नमेंट लेती है अपने गवर्नमेंट स्कीम्स रन करने के लिए। वही इंडिया में 7 लाख मस्जिद है, और वो कितना गवर्नमेंट स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। वीडियो पॉज करके बस एक बार गूगल करके देखो, आपको एक भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन पर कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल है ही नहीं। पर इसके बावजूद आप ही की इंडिया अलायंस में से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के करोड़ों पैसे उन्हीं पर उड़ाए जा रहे हैं। पर इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या 7 लाख मस्जिद की जगह यूनिवर्सिटीज नहीं बन सकती? और अरविंद केजरीवाल जी का तो क्या ही कहना, दिवाली के टाइम दिल्ली के रक्षक बने थे। शायद न्यू ईयर को उन्हीं ने ही नॉन पोलिटिंग पटाखे सप्लाई किए थे। सीपीएम के एक नेता सीताराम येचुरी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन ठुकरा दिया, क्योंकि उनके हिसाब से धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है। This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization of a religious belief of the people. As far as the Indian Constitution and the Supreme Court is concerned, who have very clearly said that the state shall not profess any particular religion, with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and others holding constitutional position. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश के पीएम का किसी भी एक रिलीजन की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। वो इंसान देश के सभी धर्मों को सपोर्ट करता है। I was happy that I came. Everybody feeling one family, and I was particularly happy with the Prime Minister's message, attitude, warmth, friendliness. He spoke about the contribution of the Christian community. मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ हिंदू सिख हिंदुस्तानी रहता उनका दर्द आप ही समझ सकते हो, और कोई नहीं समझ सकता। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। वहाँ पर बस एक सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं, ना कि वोट्स के लिए किसी एक रिलीजन के नाम पर पूरा देश लिख रहे हैं। अरे एक दूसरे पीएम ने तो सच में करके ही दिखाया था। क्या बात कर रहे हो? नहीं रुको अभी दिखाता हूँ, ये देखो स्क्रीन पे। That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गरीबों को पक्का घर मिल रहा है तो हर वर्ग, हर जनजाति के गरीबों को मिल रहा है। शौचालय मिला तो भी कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं, सबको मिला। अब इसमें से सेक्युलर कौन है आप ही जानो, मैंने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है भाई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं ने तो बोला है हमने अभी तक तय ही नहीं किया जाना है कि नहीं, और तय करेंगे भी किससे, क्योंकि अगर नहीं बोले तो हिंदूज की ओर चले जाएंगे, और अगर हाँ बोलेंगे तो बच्चे कुछ तेलंगाना और कर्नाटका से भी बाहर निकाला जाएगा। इंडिया अलायंस का यही प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि बीजेपी राम मंदिर का सारा श्रेय ले जाएगी और हिंदुओं को झुकाव अपनी तरफ कर लेगी। अरे क्यों ना करे भाई, आप देश के मेजोरिटी के आस्था यानी सनातन को खत्म करने की बातें कर रहे हो। कश्मीरी पंडितों की दिन दहाड़े हत्या होने पर भी चुप रहते हो। कुछ थोड़े लोग हिम्मत दिखाकर हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं, उन पर भी गोलियां चला देते हो। हिंदू किसी वजह से संगठित ना हो जाए इसलिए राम रथ यात्रा रोकते हो, और अगर वही लोग आप ही से लड़कर हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे तो उसका श्रेय क्यों नहीं लेंगे? अब ये लोग क्या करेंगे? यूथ को सोशल मीडिया के थ्रू दिखाएंगे, देखो हम लोग कितने सेकुलर है। कौन लोग जो किसी धर्म की धार्मिक जगह बचाने के लिए आवाज उठा रहे थे? आप ही बताओ कि अगर बाबरी मस्जिद किसी तरीके से बच जाती तो क्या ये लोग इसका श्रेय नहीं लेते? आपस में ही लड़ने लगते, अरे मैंने बचाए करते हुए। और बीजेपी सारे हिंदुओं से वोट नहीं मांग रही,
बल्कि अपने मैनिफेस्टो में से वादे पूरे कर रहे हैं। ये तो खुलेआम अपने पसंदीदा माइनॉरिटी में वोट्स मांगते हैं। हाँ ना, तेलंगाना में खुलेआम बोल रहे हैं कि बीजेपी और एमआईएम मिल गए हैं, आप हमें वोट दो। क्या ये रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं है? अब देश में सब लोग यही बोले कि बीजेपी राम मंदिर के बारे में ही चर्चा करे और देश की अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की तरफ देख भी नहीं रहे। अरे भाई, वो बस एक दिन का कार्यक्रम है, बाकी मोदी जी का पीएम तो दिल्ली में है। और क्या आप ईद के दिन छुट्टी नहीं लेते? क्रिसमस के 10 दिन बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? रोज सुबह शाम नमाज पढ़ने क्यों जाते हो? या तब एजुकेशन जरूरी नहीं है? खुद को सेक्युलर कहते हो और बस मुस्लिम्स के लिए आवाज क्यों उठाते हो? चाहे वो आर्टिकल 370 हो या फिर मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट या फिर वो हो बाबरी मस्जिद का किस्सा, बस उनके लिए ही आपकी आवाज बाहर निकलती है। अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? और जो बस हिंदुओं को विरोध करते हैं ना, उनको सेकुलर नहीं बल्कि एंटी हिंदू शायद वो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इनका तो चलता रहेगा, पर आप कितने एक्साइटेड हो 22 जनवरी के लिए? और हाँ, और एक बात, ये लोगों में कितना भी सेकुलर के नाम पे एंटी हिंदू आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश करे, पर इसके बावजूद